आदाब, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। रूस का यूक्रेन पर जमीनी और फिजाई हमला, सदर पुतिन का मगरिब को तनाज़े से दूर रहने का मशवरा। यूक्रेन में 137 शहरियों की मौत, सदर ने की तौसीक। नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर पुतिन से बातचीत, जंग के खात्मे की अपील। और आईपीएल 2022 सीजन की तारीख का ऐलान, 26 मार्च से होंगे मैचेस। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करता है अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। रूस ने यूक्रेन पर 3 तरफ से जमीनी और फजाई हमला कर दिया। रूसी टैंक और फौजी यूक्रेन के दारुल-हुकूमत से सिर्फ चंद मील के फासले पर हैं। रूसी फौज बेलारूस की तरफ से दारुल-हुकूमत कैफ की तरफ बढ़ने लगी है। बेलारूस की सरहद पर चेर्नोबिल एटमी प्लांट का घेरा भी तंग कर दिया गया है। यूक्रेनी हुकूमत के मुशीर ने रूसी कब्जे की तस्दीक कर दी। सदर पुतिन ने मगरिब को तनाज़े से दूर रहने की धमकी देते हुए कहा कि किसी ने रोका या रूस के लिए खतरा बना तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। रूस की जानिब से यूक्रेन पर जारी जंग के दरमियान यूक्रेन के सदर के मुताबिक अब तक उनके 137 शहरियों की हलाकतें हुई हैं। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क को रूस से लड़ने के लिए छोड़ दिया गया, हमारे साथ कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने अपने वीडियो पैगाम में दारुल-हुकूमत कैफ में रहने वाले शहरियों से चौकन्ना रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि रूसियों के ग्रुप दारुल-हुकूमत कैफ में दाखिल हुए, ऐसे में शहर के शहरी होशियार रहें और कर्फ्यू पर अमल करें। अमरीकी हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि रूस इतवार तक यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ पर मुकम्मल कब्जा करके हुकूमत ख़त्म कर देगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी के बाद रूस के हज़ारों फौजियों ने कैफ का ज़मीनी मुहासरा कर लिया है। यूक्रेन के चेर्नोबिल एटमी पावर प्लांट पर भी रूसी फौजियों ने कब्जा कर लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बातचीत की। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से जंग के फौरी खात्मे की अपील की और सिफारती मज़ाकरात और बातचीत के रास्ते पर वापस आने के लिए तमाम फरीकों से ठोस कोशिशों पर जोर दिया। सदर पुतिन ने वज़ीर आज़म को यूक्रेन के हवाले से हालिया पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने अपने देरीना यकीन का इआदा किया कि रूस और नाटो के दरमियान इख्तिलाफात को बातचीत के ज़रिए ही हल किया जा सकता है। एनसीपी के वजीर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अब मरकजी तहकीकाती एजेंसी ने अपना रुख शिवसेना की तरफ कर दिया है। इनकम टैक्स अहदेदारों ने आज सुबह मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और शिवसेना के कायद यशवंत जाधव की रहायशगाह पर छापा मारा। इनकम टैक्स ऑफिसर आज सुबह सीआरपीएफ के जवानों के साथ यशवंत जाधव के घर पहुंचे। इतला है कि महकमा इनकम टैक्स के अहदेदारान ने यशवंत जाधव से घर पर पूछगछ शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम 12 अजला की 61 असम्बली नशिस्तों के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमाना खतूत के मुताबिक 27 फरवरी को पोलिंग के इनेकाद के लिए ज़रूरी तैयारियों और इंतजामात के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। 5वें मरहले के इंतखाबात में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुरा, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच समेत कई अहम नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में एक सरकारी स्कूल ने मुबैना तौर पर हिजाब पहनी तालिबा को क्लासरूम में दाखिल होने से रोक दिया। एक लड़की ने, जो कि तकमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में 6वीं जमात की तालिबा है, बताया कि उसे क्लासरूम में दाखिल होने से रोक दिया गया। ताहम इस इल्ज़ाम के एक दिन बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसी कोई पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं और कुछ लोग इस मामले पर सियासत कर रहे हैं।
जापान के महकमे मौसमियात ने जुनूब मगरबी जापान के माउंट आसो में आतिश फशानी के खतरे का इंतबाह जारी कर दिया। इदारे की जानिब से लोगों को मुतनब्बा किया कि वो माउंट आसो के ज़्यादा करीब न जाएं। मुतासरा इलाके में झटके महसूस किए जाने के बाद आतिश फशानी के खतरे को बढ़ा दिया गया है। रियासत बिहार में साइबर जराइम तेज़ी से बढ़ने लगे। खबर रसां इदारों के मुताबिक साइबर क्राइम पुलिस ने हाल ही में थालपोश गांव में छापा मारकर कार्रवाई के दौरान 33 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुलजिमीन के पास से मोबाइल्स, लैपटॉप और शहरियों का डाटा बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि मुलजिमीन मुख्तलिफ कंपनियों के मुलाजिमीन को पैसे देकर उनसे सारिफिन की मालूमात हासिल करते और जाली मोबाइल सिमों के जरिए उनको पैगामात भेजते थे। तेलंगाना के वजीर सनत OIT के तारक रामाराव को कई मरतबा सरकारी तकरीबात में मंदूबीन और शुरका के सवालात का सामना करना पड़ा, लेकिन कल एशिया बायो कॉन्फ्रेंस में KTR ने माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स से कई सवालात किए। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में KTR ने कोरोना के बारे में पूछा तो बिल गेट्स ने कहा कि आने वाले दिनों में वायरस मजीद मोहलिक हो सकता है। उन्होंने वैक्सीन की तैयारी में हैदराबाद के ताउन की सताइश की। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग साइबराबाद ने रामचंद्रपुरम पुलिस के साथ मिलकर सरमायाकारी पर भारी मुनाफे का लालच देकर 75 करोड़ रुपए का धोखा देने के इल्जाम में एक खानगी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस कंपनी ने तकरीबन 3,500 अफराद से रकम वसूल की थी। इस सिलसिले में माधापुर, रामचंद्रपुरम और रायदुर्गम पुलिस स्टेशनों में 3 मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस ने 49 साला जयंत बिस्वास को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसकी बीवी मफरूर बताई गई है। इन्होंने तेलंगाना के अलावा आसाम, कोलकाता और राजस्थान के रहने वाले अफराद से 70 करोड़ से ज़ायद रकम वसूल की थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बास तुलबा यूक्रेन में फंस गए। उन तुलबा में खौफ पाया जाता है क्योंकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू कर दी है। फंसे हुए तुलबा में हैदराबाद के पुराना शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालिब इल्म भी शामिल है। दूध बौली के रहने वाले जनाब शेख फरीद उद्दीन के फर्जंद 20 साला तालिब इल्म शेख रशीद उद्दीन यूक्रेन में मेडिसिन की तालीम के लिए 2 हफ्ता कबल ही हैदराबाद से यूक्रेन रवाना हुए थे। शेख फरीद उद्दीन, जो गोशा महल पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल बताए गए हैं, इनके मुताबिक इनका लड़का 6 फरवरी को यूक्रेन रवाना हुआ था। यूक्रेन में फंसे हुए तेलंगाना के तुलबा की मदद के लिए नई दिल्ली के तेलंगाना भवन के अलावा हैदराबाद के तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में खुसूसी हेल्पलाइन सेंटर्स कायम किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर इन सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ये बात बताई। IPL 2022 सीजन का आगाज 26 मार्च से होगा। BCCI ने जुमेरात को मुनक़िदा IPL की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में टूर्नामेंट के मेज़बान ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स के मुतालिबात को तस्लीम कर लिया और IPL 2022 सीजन को 26 मार्च से शुरू करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि स्टार स्पोर्ट्स ने BCCI से 26 मार्च बरोज़ हफ्ते को टूर्नामेंट शुरू करने की ख्वाहिश की थी। ये थीं एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।